हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज है हम लोगों का टारगेट डे 06, मतलब छठवां दिन है। आई होप कि आपने 2 दिनों के टारगेट को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा और वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो गई होंगी। तो आप लोगों को बिल्कुल बहुत अच्छे से टाइम दिया जा रहा है जिससे कि आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से याद कर सकें। आपके सर पे लोड बढ़ने नहीं दिया जाएगा, इस बात की गारंटी हमने ली है। आप लोगों को मैं एक बात समझा दूं, ये चीज़ बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मायने ये रखता है कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप ये ना बोलो कि यार मैंने उतना नहीं किया था जितना मैं कर सकता था। कहने का मतलब ये है कि आप अगर रोज डेली, मैं ये नहीं कहता 6 घंटे पढ़, 8 घंटे पढ़, 10 घंटे, आप अगर रोज डेली आप खुद से एक क्वेश्चन कर लो बस कि क्या भाई तूने उतना किया जितना तू कर सकता था। कहने का मतलब आज तुम्हारी जो कैपेसिटी थी, जो कैपेबिलिटी थी इन 10 चीज़ों को करने की, क्या आपने वो 10 चीज़ें की? अगर आप सोते हुए सिर्फ एक बार ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ लेते हैं तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसका सिलेक्शन ना हो जाए। और एक बार आपको पढ़ने में मजा आने लग गया तो विश्वास मानिए आप लोग खुद उठेंगे नहीं। घर वाले बोलेंगे खाना तो खा ले, अभी खा लूंगा। कहने का मतलब यह है कि पढ़ाई भी एक तरीके का नशा है, इस चीज को मान लो। और मैंने खुद फील किया है, जो मैं अभी भी चाहता हूं कि मुझे कम से कम अब आ जाए ऐसा। अब मेरे साथ ऐसा नहीं होता। एक ही बार हुआ 12th में, जब मैं 12th में पढ़ रहा था उस टाइम पे मुझे ये फील होता था कि हाँ यार पढ़ने मजा आ रहा है। तो अगर आप लोगों को लत लग गई, और ये लत तभी लगेगी जब आप लोगों को कुछ ना कुछ बात लगेगी। कहने का मतलब यह है कि आपको ये देखना है कि भाई मेरे सामने सिलेक्शन पड़ा हुआ है, 1 लाख वैकेंसीज पड़ी हुई हैं और जब तक मैं दिल लगा के मेहनत नहीं करूंगा मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आप खुद सोचिए, अगर आपकी क्षमता थी 10 चीजों को करने की लेकिन आज आपने वो 4 चीजें की, तो विश्वास मानिए कि आपके साथ वाला जो लड़का है वो हो सकता है कि उसने ये 8 की हूं, और एक लड़का ऐसा भी हो सकता है जिसने अपनी पूरी क्षमता का यूज किया है और उसने 10 के 10 काम किए हैं। तो ये 8 और 10, एक बार को 8 वाले की तो उम्मीद भी है कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये 10 वाला जो है ये 100% सिलेक्शन लेगा। तो आपको इसमें सम्मिलित होना है, बाद में पछतावा ना हो। बस खुद से आप लोग नजरें मिला पाओ उतनी मेहनत करनी है। कहने का मतलब यह है कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप अपने आप से नजरें मिला सको कि यार तूने तो दिल लगा के शिद्दत से मेहनत की थी लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। होता है ऐसा, ये नहीं सोचो कि नहीं होता, ऐसा बहुत जगह होता है। अब देखो यूपीएससी वाला बच्चा है, मैं लिख के दे रहा हूं इस बात को। जो लड़का, जैसे मान लो 1000 सीट्स हैं, 1000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 1000 के बाद मैं कह रहा हूं जो 5000 बच्चे हैं ना ऊपर के टॉप के, वो 5000 में से जो 4000, 1000 का तो सिलेक्शन हो गया, जो 4000 बच्चे बचे हैं ना वो बड़ी ही आसानी से कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो लक्ष्य चुना है अभी वो उस लायक नहीं बने हैं। तो आप ये मत समझो कि वो बिल्कुल बेकार है। उन्हें पता है कि उन्होंने क्या गेन कर लिया है इस टाइम में, वो बड़े आराम से आगे सिलेक्शन ले लेंगे, यहां नहीं तो कहीं और ले लेंगे। वही चीज मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर आपने शिद्दत से मेहनत की होगी तो आपके लिए ये कोई एक नौकरी नहीं है कि साहब इसी में सिलेक्शन लिया जाएगा। आप बड़ी आसानी से कोई और भी सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन शिद्दत से मेहनत करनी होगी। ये नहीं चलेगा कि आप खुद को ही धोखा दे रहे हो कि भाई माँ बापों को लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, सामने मोबाइल पड़ा है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ आज अपनी प्रोडक्टिविटी को दोगुना करने का। जिस टाइम पे आपने मान लो टारगेट्स लिख लिए सब, जब आप याद करने चलो ना, मतलब उस चीज को रिवाइज करने चलो, याद करने चलो, मोबाइल हटा दो, प्रोडक्टिविटी आपकी 2 गुनी 3 गुनी हो जाएगी। आप मोबाइल को बिल्कुल साइड कर दो, क्योंकि जैसे ही मोबाइल पे कोई मैसेज आता है, कुछ आता है, आप मोबाइल उठा के देखते हो और आपका ध्यान बढ़ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा जब टारगेट कंप्लीट कर रहे हो उस टाइम पे आप मोबाइल का यूज करिए, लेकिन टारगेट कंप्लीट होने के बाद जब मोबाइल का कोई काम नहीं है, आपके पास सारी चीजें पड़ी हुई हैं, जैसे कि कल वाला दिन था, कल वाला दिन आपको मोबाइल छूने की भी जरूरत नहीं थी ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपने सारी चीजें कर रखी थी। तो आप लोगों को रिवाइज करना था, तो सिर्फ बुक से अगर आप रिवाइज करते, अपने जो नोट्स हैं उनसे रिवाइज करते, तो आपको उन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए बात करते हैं टारगेट्स की। और हाँ, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि भैया डायरेक्ट टारगेट बोल दिया करो। मैं आप लोगों को बताऊं, अगर किसी दिन मैंने ऐसी वीडियो दे दी ना तो आप लोगों को वो वीडियो ना पसंद आएगी और ना कभी कुछ होगा, क्योंकि ये जो वर्ड्स बोलता हूं ना मैं, ये इंपैक्ट करते हैं, मतलब आप लोगों पे इंपैक्ट डालते हैं। अगर मैं डायरेक्ट आके ये पढ़ के चला जाऊं ना तो इसका कोई मकसद नहीं है। पढ़ने के लिए जिस चीज से आपके अंदर एनर्जी आ रही है वो तो ये 4-5 मिनट होते हैं जो मैं स्टार्टिंग में बोल देता हूं। आप लोगों को पता होना चाहिए, ऐसे तो आपकी बुक्स में सब लिखा है, क्यों याद नहीं हुआ आपको आज तक? इन चीजों का ध्यान रखिए
कि कुछ ना कुछ सोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से आपको ये है ना कि अभी मैं देता रहता हूँ डेली, तो आपको पता नहीं चलता है कि ये चीज़ क्या है। जैसे मैंने टारगेट देना बंद किए थे तो आपको पता चला कि टारगेट क्या है। इसी तरीके से अगर मैं वीडियो में से ये मोटिवेशन वाली जो चीज़ें बोलता हूँ, जो मैं गाइड करता हूँ, अगर ये मैं खत्म कर दूँ ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे अब एक बात, वीडियो लंबी क्यों होती है, मैंने एनसीईआरटी के बारे में बताया कुछ, तो अगर मैं वो बताना छोड़ दूं, खाली ऐसे बोल दूं कर दूं, तो ऐसे क्या फायदा भाई, आपको तो कुछ पता ही नहीं चला कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ऐसे तो मैं फोटो खींच के बस ऐसे ही डाल दूं, आपको ये भी ना पता चलेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं उसमें मार्क ही ना करूं, दिमाग ही ना लगाऊं। दिमाग लगा रहा हूं तो आप लोगों के लिए ही तो लगा रहा हूं यार, आप तो बिल्कुल बेवकूफ़ समझ रहे हो। चलिए, और ये लिख के ले लो, मैं लिख के दे सकता हूं। जो बच्चा यहां से वीडियो देखने के बाद 10-5 मिनट की वीडियो होती है, इसके बाद जब टारगेट कंप्लीट करता है तो उस बच्चे में और जो बच्चा डायरेक्ट टेलीग्राम से कंप्लीट करता है उस बच्चे में बहुत डिफरेंस होगा। ये बच्चा अपने आप ऑटोमेटिकली 4 से 5 नंबर ज़्यादा गेन करेगा। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे जितनी बातें सुनी हैं वो उसके दिमाग में घुसी रह जाएंगी, उसे याद रह जाएंगी कि भैया ने या सर ने ऐसे बोला था। चलिए, स्टैटिक जीके में जो आप लोगों का टारगेट है वो 32वां टोक्यो ओलंपिक। पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करा रहा हूँ क्योंकि कम से कम कुछ भी हो तो आपको वो चीज़ें तो पता हो कि यार मुझे याद है जो चीज़ें आने वाली हैं एग्जाम में। तो करंट के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हम निपटाने की कोशिश में हैं। 32वां टोक्यो ओलंपिक करना है हमें बहुत अच्छे से। इसकी मैं वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगा आप लोगों को, जो भी लेक्चर बताऊंगा आप उसे कर लेना, बस हो गया आपका काम। इधर कुछ धुंधला सा दिख रहा है मुझे, कैमरे पे तो नहीं लगा है कुछ, ऐसा लग रहा है मुझे, शायद कैमरे पे ही लगा है। चलो लगे रहने दो, क्या देखना है वहाँ पे, ठीक है। ज्ञानपीठ और सरस्वती पुरस्कार, ये आप लोगों को याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार होता है और हमें याद करना ही करना है, 2 कम से कम। जैसे आज 2022 चल रहा है तो अभी 2022 का तो अनाउंसमेंट शायद नहीं हुआ है, 21 और 20 हमें याद होने चाहिए, या जैसे भी मिलते हैं मतलब हमें 2 बार के याद रखने हैं। इसी तरीके से सरस्वती सम्मान है, वो आप लोगों को याद करना है। 12वां वर्ल्ड कप, अब देखो उस टाइम पे अगर वर्ल्ड कप कवर करते तो ज़्यादा करते, लेकिन अभी वर्ल्ड कप करना है तो अभी आप लोगों का इतने से में वर्ल्ड कप निपट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है वर्ल्ड कप से, समझ आ गई ना। टाइमिंग देखी जाती है कि कौन सा इवेंट कब हो रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक अभी हुआ है इसलिए हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्रमुख खेलों के शुभंकर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी पूछ ले जाते हैं, इसे बोलते हैं मस्कट। जैसे पूछा जाता है फीफा वर्ल्ड कप में शुभंकर क्या था, समझ आ गई ना। ऐसे ही ओलंपिक का शुभंकर क्या था, इस तरह की चीजें पूछ ली जाती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, 1 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आता है तो ये आप लोगों को करना है। खिलाड़ी और उनके राज्य, मतलब कौन सा प्लेयर किस स्टेट से बिलोंग करता है, इसे मैं बताऊं। मैं आपको कंटेंट तो प्रोवाइड कराऊंगा लेकिन वो कंटेंट जो है अपडेटेड नहीं है, तो पुरानी वाली चीज़ें उसमें हैं, आपको और अपडेट कर लेना है, लिख लेना है। जो भी प्लेयर इस टाइम पे चर्चा में चल रहे हो प्लीज़ उन प्लेयर के नाम और उनकी स्टेट जरूर लिख लेना, वैसे मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। लिखा हुआ जो हैंड रिटन है वो अपडेटेड नहीं है, लेकिन जो कंटेंट मिलेगा जो बुक से दूंगा वो अपडेटेड होगा, तो उसे जरूर से जरूर लिख लेना। साइंस की बात करूं तो क्लास 9th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4, ये कल हाफ चैप्टर आपको दिया था कि हाँ भैया आप लोगों को हाफ करना है, कल क्या मतलब लास्ट। भैया इस चीज को कभी मत छोड़ देना, मैं बता रहा हूं, इसमें ये चीज मत छोड़ देना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किस तरीके से परमाणु द्रव्यमान दिया जाएगा तो आप लोगों को क्रमांक निकालना आना चाहिए, क्रमांक दिया जाएगा तो आपको, ठीक है। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस, यहाँ पे एक क्वेश्चन कंफर्म है, ये याद रख लेना। बाद में आपको रिवीजन करना होता है तो आप इसे भी पढ़ के जा सकते हैं रिवीजन के लिए, तो ठीक है, कभी कभार इसे पढ़ लिया करो जब आप लोगों को रिवीजन का टाइम मिलता है, क्योंकि सारा का सारा निचोड़ इसी में होता है। तो गाइज ये जरूर से जरूर पता होने चाहिए कि समस्थानिक क्या होते हैं, संभारिक क्या होते हैं। वैसे मैं इसकी वीडियो आप लोगों को दूंगा और आप बड़ी ही आसानी से सारी चीज़ों को निपटा लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वो वाली चीज़ें समझ आ गई हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो श्वसन तंत्र है, ये आप लोगों को मैं वीडियो सजेस्ट करूंगा, ये वीडियो आप लोगों को कंप्लीट करनी है। इसके अलावा कौन से सोर्स से कैसी ध्वनि निकलती है, समझ आ गई ना। जैसे कि आम बोलचाल की, जैसे कहते हैं आम बोलचाल की कितनी तीव्रता होती है, ध्वनि की स्रोत की तीव्रता। इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा कि फाइटर जेट है उसकी तीव्रता कितनी होती है, तो वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। जो मैं कंटेंट दूंगा आप उसे करेंगे। मात्रकों की पद्धति, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए क्योंकि आपने सुना होगा कई बार पूछ लिया जाता है एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, 1 HP में कितने वाट होते हैं, ठीक है। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं कि 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं, कितने मीटर होते हैं, इस तरह की चीज़ें आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ये सारे के सारे कंटेंट आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा और आप इन चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर कर लेना। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो गाइज
मैथ्स में आपने 3 चैप्टर, बहुत 3 क्या 4 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर सिस्टम, पाइपन सिस्टम, टाइम एंड वर्क और आपने मीन मोड मीडियन रेंज किया। इसके अलावा आज हम बात करेंगे HCF और LCM की। ये जो बुक है RS अग्रवाल की, इस बुक से आप लोग एग्जाम्पल्स देख लीजिए। यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को करने हैं और ये बस इतने ही एग्जाम्पल हैं, इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा आप लोग, ये देखिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स करने हैं, ये लीजिए लो, यहीं पे दिखा दिए मैंने सारे के सारे, बस स्क्रीनशॉट ले लो और कर लेना। ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को करने हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ से HCF LCM बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 1-2 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल जाते हैं और LCM से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आपने देखा ही होगा, हर बार आते हैं। ट्रिक्स का पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो हम करवाएंगे उन चीज़ों को। ठीक है, आई होप कि आवाज़ वगैरह आ रही है, देख लेता हूँ एक बार, चेक कर लूँ। कई बार वीडियो ऐसी बन जाती है और आवाज़ भी नहीं आती। चलो अब छोड़ो, जो भी होगा, आवाज़ वगैरह मस्त आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो HCF और LCM के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को RS अग्रवाल से करने हैं, उसके एग्जाम्पल कंपलसरी हैं। कोई भी चैप्टर हो, लेकिन RS अग्रवाल के एग्जाम्पल आपके लिए कंपलसरी हैं। उसके बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर लगाना है इस चैप्टर का, और आप देखिए कि आपने 2 हफ्तों के अंदर 5 चैप्टर्स निपटा लिए हैं, 5 चैप्टर्स मैथ के। और इसी तरीके से रीजनिंग में मैं जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो इसलिए नहीं दे रहा हूं अभी, क्योंकि पहले आप अपने सर का लोड खत्म कर लो, हल्के हल्के चैप्टर्स खत्म करके फिर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रह जाएंगे, जैसे कि कथन, पूर्व धारणा, निष्कर्ष। ये वाले चैप्टर्स की बहुत मांग हो रही है, तो मैं बस, मेरे को टाइम मिलने दो, मैं ये वाली वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ और इसके साथ साथ एडवांस मैथ की वीडियो भी प्रोवाइड कराता हूँ, क्योंकि ओल्ड स्टूडेंट भी लगातार ये कह रहे हैं कि भैया उसकी वीडियोस आप लोग प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, तो उसकी वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। फिलहाल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यार देखो, अकेला बंदा हूँ, अकेले बंदे को वीडियो एडिट करना, शूट करना और फिर जॉब भी करना, मेरी हालत ख़राब हो जाती है सच में। मैं अपनी नींद में कटौती करके आप लोगों के लिए इतना टाइम निकाल पाता हूँ। मेरी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब होती है एडिटिंग में, मुझसे एडिटिंग नहीं होती भाई, बहुत दिक्कत होती है। वीडियो अपलोड करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, साला यहाँ पे नेटवर्क इशू रहता है और वीडियो अपलोड करने के लिए छत पर खड़े होना पड़ता है, रात को भी खड़े होना पड़ता है छत पर। चलिए, तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर है और एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी याद करने के लिए ये टारगेट में है, इस चीज को देख लो। जो चीज मैं टारगेट में देता हूं उसे थोड़ा सीरियस लिया करो, ये मत सोच लेना एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी आज के टारगेट में है तो मैंने तो पहले से कर रखा ना। जो क्वेश्चंस नहीं हुए थे, आपने जो नोटबुक में लिखे थे, उन्हें याद करो, ये आज के टारगेट में इंक्लूडेड है। ये बात याद रखो, ये आज के टारगेट में इंक्लूडेड है, इसलिए इस चीज को याद कर लो। 100% हर किसी के याद होना चाहिए जितनी भी क्वेश्चंस थे। ठीक है, क्योंकि जैसे अंडा मुर्गी वाला क्वेश्चन था ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके क्वेश्चंस के आंसर आप लोग गलत करके आते हो या हम भी गलत करके आते हैं। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि एसएससी ने, रेलवे ने क्या आंसर माना है, तो वही आंसर आप लोगों को टिक करके आना है, नहीं तो बाद में रोते रह जाओगे। होगा कुछ नहीं, रेलवे एक बार कह देगा कि मैंने तो ये सही माना है, बस हो गया, फिर करते रहना कुछ भी। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट, एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और बस आप लोगों का काम इनफ। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं। आप टारगेट कंप्लीट करते चलिए, विश्वास मानिए सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत बेस्ट कंटेंट जा रहा है, सारा का सारा इतना मस्त कंटेंट है। मैं सच बता रहा हूँ, इतना अच्छा अगर कोई गाइड आप हमें कर रहा होता ना स्टार्टिंग से, तो हम भी बहुत अच्छे मार्क्स और गेन कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें मेहनत हमारी सारी बच जाती है, एक ही जगह पे हमें सारी चीज़ें मिल जाती है। तो गाइज, मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगा कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट भी करिएगा, क्योंकि चैनल की ग्रोथ नहीं हो रही है बिल्कुल भी। 100 सब्सक्राइबर गेन करने में भी 4-4 दिन लग रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह है। क्यों? क्योंकि आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं करना चाहते हो, कुछ नहीं करना चाहते हो। तो मैंने आपसे कहा था पहले ही, प्रोग्राम तभी चलेगा जब आप लोग वीडियोस को शेयर करोगे, लाइक करोगे, ये सब चलेगा। क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो स्टूडेंट्स की वजह से, मुझे स्टूडेंट्स तो चाहिए ही। अगर स्टूडेंट्स ही नहीं दिखेंगे तो मैं फिर यहाँ प्रोग्राम चलाने के लिए कोई, ये तो है नहीं कि भैया मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आपको टाइम देता रहूँगा। मैं टाइम दूंगा तभी जब मुझे यहाँ स्टूडेंट्स मिलेंगे। मैं उनकी बात नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि भैया वो तो, अरे उनका कुछ काम है क्या, यहाँ पे बस लिख दिया, बोल दिया, ये कर लो, ऐसे करने से होता है क्या? कंटेंट देना पड़ता है, बताना पड़ता है कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये बताना नहीं, कुछ नहीं करना, बस आओ लिख के चले जाओ, वो हो गया, ऐसे नहीं होता है। टेक केयर, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ये सब कर दिया करो यार। और घंटा पंटा के बारे में तो आज तक मैंने बोला नहीं है, मैं बोलूं ना बोलूं, चलो जो आपका मन है। वो घंटा वंटा दबा लो भैया, उससे शायद नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तक आ जाते हैं जल्दी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।